चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दौरा लाहौर। आज चारों हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे। इमरान खान रैली की सूरत चारों हलकों में जाएंगे। पीपी 168 आशियाना रोड, पीपी 158 गुलबर्ग हाली रोड पर खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई वाबडा टाउन और इंपीरियल मार्की उमर चौक में भी खिताबात करेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का आज पहला मरहला। 14 अजला में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिए गए। कराची इस्लामाबाद में अफसरान कंट्रोल रूम से तरसील के अमल की निगरानी करते रहे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। घोटकी, सखर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर शहदात कोट में दंगल सजेगा। लाड़काना, नौशेरो फरोज, शहीद बेनजीराबाद में भी इलेक्शन होंगे। पी के साथ सवात में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। इंतखाबी सामान की तकसीम का अमल मुकम्मल। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। 1,83,308 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 124 पोलिंग स्टेशन कायम, 308 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नैब की तबाही की भरपूर मुजाहमत का फैसला। मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू उठा दिया। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ खुसूसी आईनी दरखास्त दाखिल। दरखास्त में विफाक और नैब को फरीक बनाया गया। मारूफ कानूनदान ख्वाजा हारिस अदालत उज़्मा में इमरान खान के मौक़िफ़ की वकालत करेंगे। दरखास्त में नैब कवानीन में तरमीम को खिलाफ आइन करार देकर फौरी तौर पर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, कंपीट नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज़ में बेरोज़गार करना शुरू कर दिया लोगों को। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सुपर टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। बोले हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी कत्ल कर दिया। सुपर टैक्स लगाने से अशिया की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इंडस्ट्री पर टैक्स लगने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। सुपर टैक्स से कॉर्पोरेट टैक्स 40% हो जाएगा। डीजल की कीमत का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ेगा। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये कामयाब हो गए तो पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं। छोटे दुकानदार ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात की। जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ किया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। बोले कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून वगैरह को भी टैक्स नेट में लाऊंगा। रियल स्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स को भी टैक्स नेट में लाएंगे। 2014 में धरना हुआ जो कि इमरान खान साहब ने लीड किया, और उस धरने के अंदर इसी अदारे के ऊपर फिजिकल अटैक होता है। और उस धरने ने यहाँ घुसकर पीटीवी के अंदर और मुबारकबाद दी एक दूसरे को कि मुबारक हो, हमने पीटीवी के ऊपर हमला कर दिया है। और इमरान खान साहब ने शाबाश दी। 2014 में पीटीआई धरने के दौरान पीटीवी पर हमला किया गया। हमला करने वालों को इमरान खान ने शाबाशी दी। पीटीआई हुकूमत ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए। इनके वादों की कोई अमली शक्ल अवाम के सामने मौजूद नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, माजी में पीटीवी और रेडियो को नीलाम करने का ऐलान हुआ। हमारी हुकूमत आई तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने मुआहिदा साइन किया।
सदर ममलकत का एक के बाद दूसरा तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस करना अफसोसनाक है। बाहैसियत रुकन पार्लियामेंट आरिफ अलवी के गैर जानिबदाराना रवैये पर गहरी तशवीश है। वफाकी वजीर शेरी रहमान का ट्वीट, बोली इमरान खान के दौर में इन्होंने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया। सदर ममलकत मुल्क के नहीं इमरान खान के सदर बने हुए हैं। आरिफ अलवी को आईनी मामलात में रुकावट नहीं बनना चाहिए। महंगाई और IMF की गुलामी के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 रोज़ा ट्रेन मार्च। सिराजुल हक कहते हैं मदीना की रियासत और एशियन टाइगर के नाम पर कौम को धोखा दिया गया। 18 घंटे लोड शेडिंग और बिजली का यूनिट 32 रुपए का हो गया। किसान मजदूरों के खून पसीने की कमाई जागीरदार सरमायादार हड़प कर रहे हैं। पाकिस्तान पर मुसल्लत इस्तेमार और IMF के गुलामों का दौर खत्म होने वाला है। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं फवाद चौधरी ऐसी बातें करते हैं जैसे उनके दौर में दूध की नहरें बहती थीं। PTI के दौरे इक़्तिदार में तो नेपाल की करेंसी भी हमारी करेंसी से मजबूत थी। इन्होंने मईशत को जो हशर किया, ऐसी नाअहली की मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान ज़रई मुल्क होने के बावजूद दालें तक दरामद कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत की कोशिश है कि ज़रई अजनास में खुद कफील होकर ज़र मुबादला बचाया जा सके। ना अंधे हैं ना बहरे, उनको नजर आता है कि एक बाई के आगे पुलिस लगी हुई है और एक बाई के पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं उनको क्या जवाब दूं? रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के इल्जामात को बेहुदा करार दे दिया। बोले चौधरी शुजात ने बेटों पर डॉलर्स का इल्जाम लगाया। बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की। मेरे कहने पर बच्चे फिलहाल खामोश हैं। मेरे कहने पर शहबाज शरीफ को वोट डाला गया, किसी से विजारत नहीं मांगी। बताऊंगा किसका कौन सा हल्का है। पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। तारिक बशीर चीमा से मुताल्लिक बयान झूठ है। Pakistan has been given the honor to host the 10th Commonwealth Youth Ministers meeting at its federal capital, Islamabad, in January 2023. I invite Commonwealth Youth Ministers to visit Pakistan, explore the beauty and diversity of our beautiful country. पाकिस्तान 2023 में दौलत मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। दौलत मुश्तरका ममालिक में 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों की तरक्की के लिए डिजिटल तौर तरीकों को अपनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवांडा में दौलत मुश्तरका इजलास से वर्चुअल खिताब। बोले इजलास पर रवांडा की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इजलास से खिताब करना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। Pakistan Navy has a rich legacy of valor and professionalism, and now it is your turn to further enhance and strengthen this legacy. I also extend my warm compliments to the parents of the commissioning term present here. It is undoubtedly your upbringing that has primarily instilled the spirit to serve the nation in these young men and women. अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निमटने की सलाहियत रखती हैं। गलतियों से सबक सीखकर मेहनत और लगन से अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। बोले एक मजबूत बहरिया की पहले से कहीं ज्यादा अब जरूरत है। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने पर कौम को मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC की कामयाबी पर मुनहसिर है।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कराची, शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तफसीली मुलाकात, सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म से MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के वफ़द की मुलाकात, MQM का गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी और मुआहदे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की नवाबशाह में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात, इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। हाली साल के दौरान बिजली के निज़ाम की मजीद ऑगमेंटेशन की जाएगी। आइंदा माली साल के दौरान करीबन 26 मेगावाट के मनसूबा जात का आगाज किया जाएगा। इनमें 22 मेगावाट जागरा फेज 6 का मनसूबा भी शामिल है। मजीद बरा ग्रिड स्टेशन पटिक्का जिला मुजफ्फराबाद, ग्रिड स्टेशन जब्बी जिला भिम्बर और के क़याम की फिजिबिलिटी के मनसूबा जात शुरू किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का 2022-23 का बजट पेश, वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने बजट पेश किया। ऑपोजिशन का इजलास का बायकॉट, असम्बली के बाहर धरना दिया। वज़ीर खजाना बोले, आज़ाद कश्मीर बजट का हजम 163 अरब 70 करोड़ रुपए है। तरक्याती बजट के लिए 28 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट रवा माली साल से 2 अरब 20 करोड़ रुपए ज्यादा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। विफाकी शरई अदालत का सूद के खिलाफ फैसला, स्टेट बैंक और दीगर 4 निजी बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान अकरम राजा एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया। शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखा और सेविंग सर्टिफिकेट से मुतालिक रूल्स को खिलाफ इस्लाम करार दिया। अपील में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात। प्रिंसिपल ट्रेड एंड वाइज गोरसन होटन ने वफ़द की क़यादत की। मुलाकात में GSP+ के बारे में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। हमजा शहबाज ने वफ़द को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। बोले, ख़वातीन और अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक़ की फ़राहमी तरजीह है। इनके लिए मुख्तलिफ नशस्तों में इजाफ़ा किया है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब सिर्फ चालान पर जान नहीं छूटेगी, लाइसेंस भी हाथ से हाथ धोना पड़ेगा। मोटरवे पुलिस का पॉइंट सिस्टम शुरू करने का फैसला। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 साल में 20 पॉइंट्स क्रॉस करने पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान से 80 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा महफूज कर लिया गया। और प्री मानसून की बारिशों के बाद फिर गर्मी का राज। महकमा मौसमियात ने बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई कर दी। बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहा। दादू और मोहिंजो दाड़ो 46 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड।